भारत के पहाड़ी इलाकों में नर कंकालों की खोज का इतिहास रहस्यमय व सदियों पुराना है। उत्तराखंड के रूपकुंड और मलारी में वर्षों पहले सैकड़ों नर कंकाल मिल चुके हैं, जिसके रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। और अब भारत और नेपाल सीमा पर पिथौरागढ़ के धारचूला में कंकालों से भरी एक नई गुफा मिली है। यह खोज हिमालय के रहस्यों के अध्ययन में एक नया अध्याय जोड़ेगी। यह गुफा धारचूला से आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर गारबियांग गाँव के पास खोजी गई है। यह गारबियांग गांव के 3 किलोमीटर ऊंचाई पर पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर गुफा मिली है। इतिहासकार प्रोफेसर गिरिजा पांडे के अनुसार यह गुफा 8वीं शताब्दी से पहले की है। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के हिमालय पहुंचने से पहले इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म प्रचलित था। उस धर्म के निशान आज भी हिमालय के क्षेत्रों में मौजूद है। प्रोफेसर गिरिजा पांडे के अनुसार काफी हद तक संभव है कि यह नर कंकाल बौद्ध धर्म में इंसानों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। कार्बन डेटिंग, डीएनए जांच व अन्य वैज्ञानिक अध्ययन के बाद ही इस कंकालों के रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। परंतु यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार सीमा पर भारतीय गांव बुद्धि से करीब 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ की चोटी में भी एक नर कंकाल की एक ऐसी ही गुफा मिली है। तिब्बत के विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ पर ऐसी कई गुफाएं मौजूद हैं। बुद्धि गांव के अलावा भी पैलसिप्ती, राल्पा आदि गुफाओं में भी नर कंकाल मिलते रहे हैं, लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक या शोध दल यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। हालांकि स्थानीय लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता है। वैसे 1901 में स्विस खोजकर्ता ने पहली बार इसका जिक्र किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान स्विस खोजकर्ता अर्नोल्ड हैम और ऑगस्ट गंसर इस क्षेत्र से होकर पैदल तिब्बत के तकलाकोट तक गए थे। उन्होंने 1905 में लिखी अपनी किताब वेस्टर्न तिब्बत एंड ब्रिटिश बॉर्डरलैंड में छांगरू गांव में इस गुफा का जिक्र किया है, जिसमें मानव कंकाल मिले हैं और उनको भी इस गुफा के विषय में छांगरू गांव के लोगों ने ही बताया था। पर उसके बाद यह गुफा इतिहास के पन्नों में दब कर रह गई। स्थानीय लोग इस गुफा को शराब की कहानियों से जोड़कर देखते हैं, परंतु अब कैलाश रूट पर काली नदी के पास इस गुफा का कार्बन डेटिंग व डीएनए जांच से बहुत से खुलासे होने की संभावना है।